Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS. Indian Politics 2000 MCQs की इस सीरीज में आपका स्वागत है. This is going to be test number 39 as has been our tradition that in every video we are taking 20 UPSC level questions and then discussing it. ये एक कॉमन स्लाइड है जिससे कि आप सेल्फ इवेल्युएशन के लिए कि आप इंडियन पॉलिटी के टर्म्स नॉलेज की टर्म्स में आप लोग कहाँ स्टैंड कर सकते हो के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसको मैं रीड नहीं करने जा रहा हूँ. आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इनटू द इंडिया. आर्टिकल 14 ठीक है को डिस्कस करने जा रहे हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 विद नो एक्सेप्शन. सो ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस दिया गया है. एक्सेप्शंस किस चीज़ के लिए? हार्मलेस बिजनेसेस जो कि होम द्वारा उनके घर वालों के द्वारा रन किए जाते हैं और स्कूल से आने के बाद अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो दे कैन ज्वाइन. सो जो नो एक्सेप्शन, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाता है. द चिल्ड्रन बिटवीन 14 to 18 आर परमिटेड टू वर्क इनटू द नॉन हजार्डस एक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज. सो दैट इज करेक्ट. हमें करेक्ट बताना है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेस्टेड इन. सो सुप्रीम कोर्ट में वेस्टेड है एंड हाई कोर्ट में. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की वजह से या उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते जिसकी वजह से आपको जुडिशियल रिव्यू वाज नॉट एनविजन टू बी असाइन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हेंस आंसर इज गोइंग टू बी 1 and 2 ओनली, दैट इज बी. Consider the following statement regarding impeachment of the president. The motion for the impeachment can be initiated into the Lok Sabha only. बिल्कुल गलत statement है. Such motion can be initiated in Lok Sabha or Rajya Sabha into either houses. The impeachment charges are to be signed by 1/4 of the members of both the houses. नहीं, both the houses नहीं, सिर्फ सिंगल हाउस. जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिस हाउस में चार्जेस जो है फ्रेम किए जा रहे हैं इम्पीचमेंट के चार्जेस, वही हाउस, उसी हाउस के 1/4 ऑफ द मेंबर विल बी साइनिंग दिस मोशन. सो दो स्टेटमेंट गलत हो गए. द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट टेक इनटू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. सो ये बिल्कुल सही समय स्टेटमेंट है. इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते. हमें करेक्ट बताना है. सो थर्ड ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर इन हिज ऑफिशियल एक्ट्स. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट कमेटीज भी प्रोवाइड करती है सपोर्ट. कैबिनेट सेक्रेटरीट भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी सपोर्ट है. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इनपुट्स देता है. सो 1 2 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट. ही इज इम्यून फ्रॉम ऑल सिविल प्रोसीडिंग with respect to the acts to his personal act done during. So civil proceeding में all नहीं होगा. civil proceeding के केस में सिविल अगर कोई ऑफेंस किया है प्रेसिडेंट ने पर्सनल कैपेसिटी में, so 2 months का नोटिस दे के उनके ऊपर जो चार्जेस है वो लेवल किए जा सकते हैं. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम विद रिस्पेक्ट टू हिज पर्सनल एक्ट ड्यूरिंग. ये बिल्कुल सही है. विद रिस्पेक्ट टू द क्रिमिनल एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि क्रिमिनल नेचर का है, इवन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ चार्जेस ड्यूरिंग हिज ऑफिस टर्म कैन नॉट बी इनिशिएटेड. ही एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल लीगल लायबिलिटी फॉर द ऑफिशियल एक्ट. बिल्कुल सही है. करेक्ट हमें बताना है. सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. विद रेफरेंस टू द Indian Constitution, on which of the following grounds can judges of the high courts be removed? तो आप सभी जानते हैं इंसॉल्वेंसी कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड्स पे भी जजेस को, आप हाई कोर्ट जजेस को नहीं रिमूव कर सकते. द ओनली 2 cited रीजन इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर. सो 1 and 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर एंड हेंस बी अगेन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement regarding the Union Territory of Delhi. The Chief Minister of Delhi is appointed by the Lieutenant Governor of the Delhi. No, President. The Minister hold office during the pleasure of Lieutenant Governor. नहीं, President के pleasure पे. So neither correct बताना है, तो कोई statement correct नहीं है and hence D is going to be the right answer. With reference to Gram Sabha, consider the following statement. It is the body comprising of members elected फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ विलेजेस. नहीं, वार्ड मेंबर्स जो इलेक्टेड होते हैं उनके नहीं. ग्राम सभा इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ
all the eligible voters of that particular area of that particular village, not the elected members but the eligible voters. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाए. इट्स फंक्शन एंड पावर्स आर डिटरमिन्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो सेकेंड ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद, तो ये क्वेश्चन आपका जो है रिपीटेड है. दिस इज द वन क्वेश्चन दैट आई विल नॉट बी डिस्कसिंग. आफ्टर द क्वेश्चन आर इनटू द पार्लियामेंट, मेंबर्स रेज मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री reacts to the point made by the members. In absence of concerned minister who assures the house or the individual members that their sentiment would be conveyed to the concerned minister, तो ये काम जो होता है that is the job of Ministry of Parliamentary Affairs. क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो I am not repeating the question because this will increase the length of the video. आप लोग खुद से रिपीट वीडियो पॉज करके कर लेना. Which among the following motions are concerned with censoring the minister? So privilege motion लाके आप किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को सेंसर उन पे आक्षेप लगा सकते हैं. सेंसर मोशन का पर्पस ही डायरेक्टली वही होता है, बट कॉलिंग अटेंशन मोशन डज नॉट सर्व दिस पर्पस. सो 1 and 2 is going to be the right answer and hence A is going to be the right answer. With regards to the fundamental right, which of the following statement is not correct? Not correct हमें बताना है. These are enforceable only against state and not against private individual. So ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत है. There are many fundamental rights like untouchability जो आर्टिकल 17 है. देन आर्टिकल 18 अगर टाइटल वगैरह आप यूज़ करते हैं, अगर कोई टाइटल गवर्नमेंट ने अवॉर्ड कर रखा है. देन यू हैव आर्टिकल 23, 24 है ना. तो इन तरह के आर्टिकल्स का अगर आप यूज़ करते हैं, ये सभी आर्टिकल्स जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है. सो मैं बाकी 3 स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, बट लर्निंग के लिए आप बाकी 3 स्टेटमेंट रिवीजन के लिए आप लोग जरूर पढ़ें, है ना. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. Which of the following statement regarding kitchen cabinet of India in India is not correct? So it is an extra constitutional body. This is correct है ना, not correct. It is a smaller body than cabinet. बिल्कुल correct है. It consists of only cabinet ministers. So ये आपका incorrect है ना. यहाँ council of ministers भी हो सकते हैं, deputy ministers भी हो सकते हैं, ठीक है. So it is not consisting only of the cabinet minister और not correct चूंकि पूछा है. So C is going to be the right answer. With the withdrawal of money from which of the following account requires authorization of the parliament? So public accounts में आपको authorization की जरूरत है नहीं. contingency fund से अगर पैसा एग्जीक्यूटिव निकालना चाहे तो उनको जरूरत है क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल की? नहीं. consolidated fund से अगर पैसा निकालना है तो उस केस में जरूरत होगी पार्लियामेंट्री अप्रूवल कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा. सो 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी वाज नॉट इनेक्टेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सब्सटीट्यूटेड द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन. सो ये 44th अमेंडमेंट से किया गया था. इनेबल द प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ द इमरजेंसी टू ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया. सो दिस वाज नॉट डन एक्चुअली बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट दिस वाज डन बाय मैडम गांधी कि इमरजेंसी को हम चाहें तो एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक स्टेट में. नेशनल इमरजेंसी का नाम वैसे ट्रेडिशनली क्या है? नेशनल इमरजेंसी, मतलब पूरे देश में जो इमरजेंसी लगेगी पूरे देश में लगेगी. बट ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग को हटाते हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया कि अगर इमरजेंसी की, नेशनल इमरजेंसी की अगर जरूरत, बहुत सारे डिफरेंसेज है. इवन इन अ स्टेट राइट, नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड आफ्टर दिस. और स्टेट के किसी एक हिस्से में सपोज पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा है तो जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न बॉर्डर पे है ना, पंजाब के वेस्टर्न बॉर्डर पे, राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर पे, इफ द नीड अराइजेज देन नेशनल इमरजेंसी बोला जाएगा, नेशनल इमरजेंसी है ना. लेकिन क्या है, एक हिस्से में, इन तीनों स्टेट्स के एक एक हिस्से में बस 2-4 डिस्ट्रिक्ट, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट में वो लगाया गया है वो नेशनल इमरजेंसी. सो दिस वाज डन प्राइमरली बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, दैट इज बी. ऑर्गेनाइजिंग द ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट हैज बीन असाइन टू. सो ऑल इंडिया विप्स का जो कॉन्फ्रेंस, विप वगैरह क्या होता है पार्लियामेंट के चैप्टर में आप सभी ने पढ़ा होगा. सो दैट इज द जॉब ऑफ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का क्या रोल है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1-2 रोल, बाकी रोल्स आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट मेंशन्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो ऑफिस ऑफ विप क्या मेंशन्ड है? नहीं, ऑफिस ऑफ विप कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन
टू आर नॉट मेंशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये दोनों जो है वो रूल्स बुक में मेंशन है ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, बट ये वाला ऑफिस ऑफ विप जो है ये दोनों में से किसी में भी मेंशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों ही मेंशन नहीं है एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 368 of the Indian Constitution. If an Indian territory is to be ceded to a foreign nation, then it requires a formal amendment process under Article 368. बिल्कुल करेक्ट है ना, इसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। The settlement of boundary dispute also require a formal amendment process under Article। नहीं, अगर किसी टेरिटरी को इंडिया अगर सीड नहीं कर रही है, नहीं दे रही है और बाउंड्री डिस्प्यूट्स रिजोल्व करना, सो दैट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन इटसेल्फ। इसके लिए अमेंडमेंट की आर्टिकल 368 में ज़रूरत नहीं। सो करेक्ट बताना है। सो फर्स्ट ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट मेंशनड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लोकल बॉडीज आपकी आती है, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये स्टेट के NCERT and BCCI won't come under the definition of the state. So 1 and 2 is going to be the right answer. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेंसस किस लिस्ट में आता है आपका? ये यूनियन लिस्ट में एक्चुअली आना चाहिए। सो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड सोशल प्लानिंग ये आपका जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, लॉजिक से भी आप जा सकते हो ना। सेंसस जनगणना कौन करवाएगा? अलग अलग स्टेट्स करवाएंगे क्या? ये सेंट्रल लेवल का काम है। पूरे कंट्री की जब जनगणना होती है, जब सेंसस होता है, ठीक है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, तो पूरे कंट्री लेवल पे। लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ये सेंटर भी कर सकता है और स्टेट भी, बिकॉज इससे डायरेक्टली जो लाइव्स है, जो आपके स्कीम्स वगैरह डिजाइन होते हैं, पॉवर्टी रिमूवल, हंगर इरेडिकेशन एंड ऑल दो स्टफ, सो दिस प्लानिंग कैन बी, दिस काइंड ऑफ स्कीम्स कैन बी डिजाइन बाय स्टेट एज वेल एंड सेंटर एज वेल। सो दिस शुड बी इन कॉन्करेंट लिस्ट, तभी स्टेट भी बना पाएगा। सो कई बार आपको लॉजिक भी यूज करके कुछ चीजें आप लॉजिक से नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको फैक्ट्स की जरूर जानकारी चाहिए, बट कुछ चीजें आप लॉजिक के साथ जा सकते हो। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, सो हेल्थ वगैरह आप जानते हैं ये स्टेट में है। ठीक है, करेक्टली मैच्ड बताना है। सो दोनों के ये ऊपर वाले दोनों इनकरेक्ट हैं। द ओनली स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट इज थर्ड एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो। विल मीट यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।